टीवी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बस्ती जिले के विधानसभा क्षेत्र रुधौली के ग्राम सभा टिकरी में भाजपा की उम्मीदवार संगीता प्रताप जायसवाल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भारत को जब अंग्रेजों, मुगलों, मंगोलों की गुलामी से आजादी मिली तो उसके बाद लोकतंत्र का राज आया। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। इससे लोकतंत्र की ताकत को दिखाने के लिए डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अब भारत में राजा किसी रानी के पेट से नहीं बल्कि जनता की वोट से पैदा होता है। लोकतंत्र में मतदाता सिर्फ मतदाता नहीं, भाग्य विधाता होता है। आपको एक वोट ना देने से देश प्रदेश को पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ सकता है। आपका एक वोट इस देश को पाकिस्तान बनने से बचा सकता है। अन्य सरकारों में बिजली की क्या किल्लत थी, भाजपा सरकार में बिजली भरपूर मिल रही है। कोटेदारों के द्वारा राशन में धांधलीबाजी बंद हो गई है। जनता को आसानी से राशन मुहैया हो रहा है। गुंडागर्दी बंद हो गई है और महिलाएं सुरक्षित हैं। सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में आ रहा है, जिससे बिचौलियों में चिंता बनी हुई है और वो हैरान है। कहा कि भाजपा कार्यकाल में डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे और आज एक दलित समाज से राष्ट्रपति है। रुधौली विधानसभा प्रत्याशी संगीता प्रताप जायसवाल ने वोट मांगते हुए कहा कि अपना अमूल्य मत देकर इन्हें विजयी बनाएं। संजय जायसवाल ने कहा कि जब प्रदेश में बड़े बड़े नेता पुराने काल में अपना अपना घरों में दुबके थे, तब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने गरीबों तक राशन, दवा और अन्य जरूरी सामान को पहुंचाया। नरेंद्र मोदी सरकार की देन है कि हर एक गरीब के सर पर झोपड़ी लकड़ी हटकर छत हो गई है। एक गरीब के परिवार में किसान सम्मान निधि जा रही है। एक गरीब के घर में बल्ब जल रहे हैं। यदि मोदी के हाथों में आगे की सरकार रही तो निश्चित तौर पर भारत देश को विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम के पूर्व भाजपा के उम्मीदवार संगीता प्रताप जायसवाल, विधायक संजय प्रताप जायसवाल के नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, विधायक संजय प्रताप जायसवाल और युवा जिला अध्यक्ष शशि भूषण सिंह सभा में उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन विधायक प्रतिनिधि विजय कुमार राजू के द्वारा किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने संगीता जायसवाल के लिए वोट मांगा। इस अवसर पर जिला प्रभारी अशोक सिंह, हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष शशि भूषण सिंह, ब्लॉक प्रमुख रामनगर कांत सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह, अतुल यादव, राजकुमार सोनी, सुजीत सोनी और रवि जायसवाल, विजय नारायण तिवारी, पिंटू यादव, राम निवास गिरी, संदीप पांडे, महेंद्र विक्रम सिंह के साथ तमाम लोग मौजूद थे। 14 दिनों में गन्ना किसानों के मूल्य के भुगतान के बारे में उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिला। अब की बार आप क्या कहेंगे? चुनावी माहौल है, किस तरह का घोषणा करें आपके पार्टी के द्वारा आश्वासित होकर के कह सकते हैं? आपके पास कोई प्रमाण है क्या कि 14 दिन में बोले थे? दिखाइए हमको। उनके घोषणा पत्र में, उनके घोषणा पत्र में है ना, आपके घोषणा पत्र में है। बस्ती में इतनी बड़ी मिल लग गई, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। इतने 10,000 लोगों को रोजगार मिल गया, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। और आगे पूछिए। शुगर मिल 2 बस्ती में बंद पड़े हुए हैं, जो जिनके किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान आज भी नहीं हो पाया है। लोग परेशान हैं, जबकि सरकार ने कहा था कि हम किसान के आय को दूना करेंगे। ये मिलें जो है ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बंद है। और समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहेंगे? हमारे बस्ती जनपद में मुलायम सिंह यादव जी आए थे और स्वर्गीय बाबूराम वर्मा जो मर गए, यहाँ के विधायक थे इसी विधानसभा क्षेत्र के रुधौली के, उनका लड़का जो है उनके यहाँ कर्म में गए थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके लड़के को टिकट दूंगा। जिनके पिताजी जो है टिकट नहीं दिए, झूठ बोल दिए, तो उनके ही लड़के तो अखिलेश यादव हैं। बताइए, दिए टिकट? विजय वर्मा को टिकट दिए? बताइए, कोई है बताने वाला? टिकट दिया उनको? नहीं दिए। क्या यहाँ बस्ती की जनता याद नहीं करती क्या? सब याद करती है कौन कैसा है। संजय जायसवाल जी क्षेत्र में रहते हैं, संगीता यादव जी क्षेत्र में रहती हैं, इनका लड़का जायसवाल वो भी क्षेत्र में रहता है। ये लोग चुनाव जीतेंगे। कोई जातिवाद का कोई बंधन नहीं है, ना कोई पंडित, ना कोई ठाकुर, ना कोई कुर्मी, ना कोई मुसलमान, ना इनके नाम पर किसी जातिवाद का कोई बंधन नहीं है। संजय जायसवाल चुनाव जीतेंगे, संगीता जायसवाल चुनाव जीतेंगे, ये पक्का मान लीजिए। और पूछिए। और कुछ? अध्यक्ष जी, भाजपा कितनी सीटें निकालेंगी बस्ती से? बस्ती से 5 सीट, 5 पक्का 5 सीट पक्का। और बताइए, और कुछ पूछिए। धन्यवाद। संजय जायसवाल, संजय चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता
जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी सही है। जी, कन्नौज की एक रैली में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा पूरी तरीके से साफ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा है तो उनकी सोच है। आप जनता की भीड़ देख रहे हैं, जनता भी जवाब दे रही है कि कौन साफ है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। जी, अभी आपके स्टार प्रचारक ने कहा कि ओवैसी उनके मित्र हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र की खूबसूरती में मित्र बनाना तो अच्छा है, दुश्मन ना बनाए। योगी ने कहा कि 22 में सबकी गर्मी निकाल देंगे। वैसे मुझे लग रहा है जाड़ा ख़त्म हो रहा है गर्मी निकली और अगर गर्मी आ रही है तो गर्मी निकलेगा तो एसी चलेगा। आज के रैली में यहाँ सारे लोग आए, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ के विधायक भी रहे हैं, यहाँ के विकास और रोजगार के बारे में बताएंगे। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, 14 से जो सिलसिला चल रहा है, 17 से 19 से होते हुए 22 को पार करते हुए 24 तक जाएगा। लोकतंत्र में जनता ने स्वीकार कर लिया है कि मोदी और योगी से ज़्यादा कोई सरल नहीं है, कोई संत नहीं। संत वो होता है जो गरीबों की चिंता करे और जो असुरों का नाश करे। अब कौन असुर है वो खुद समझे, जो गलत करेगा वो असुर है। अगर है तो संत ही उसका नाश करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जितनी खूबसूरती थी, मोदी योगी जी ने गरीबों की भलाई के लिए काम किए, जनता भी उनके साथ खड़ी है और 22 में फिर से परचम लहराएगा, कमल खिले, भाजपा की सरकार बनेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि योगी जी पूर्वांचल के हैं। अभी तक सारे मुख्यमंत्री पश्चिम से आते थे, खजाने का मुंह पश्चिम जाता था। अब पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हैं तो विकास पूर्वांचल की तरफ हो रहा है। हमें तो गर्व है, हम पूर्वी हैं, तो हमारा विकास पूरब का हो रहा है। तो पूरब का होगा तो हमें मुख्यमंत्री भी पूरब का चाहिए, और मुख्यमंत्री पूरब का होगा तो विकास की क्रांति आएगी। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छी शिक्षा के साधन मिलेंगे। तो हमें तो गर्व है पूरे देश। जी, इस समय विकास के मुद्दों पे राजनीति नहीं हो रही है, जाति धर्म पर हो रहा है। जाति धर्म में जब हमारे कुछ दल बन गए हैं, हर दल एक एक जाति के बन गए, तो जब दल के जाति के दल है तो वही हिसाब से वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो जतियम जात है, अपने वोट मांगे, तो अपने जतियम वोट मांगे जात है तो जतिय बात करबे करिए। विकास के बाद तो सिर्फ मोदी योगी करे। सभा करके जो है आ रहे थे बस्ती की तरफ। अच्छा जी, बख्श दियो।